हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, तजस्सुस हो, आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, बिज़नेस करना है या सर्विस करना है, इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक जा रहे हैं, घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि जो नंबरात दिए हुए हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, उस पर कॉल करके आप अपने सवालों के जवाबात हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मक़दम हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। करना आपको ये है कि जिसके बारे में बात करना है या अपने बारे में बात करना, तो सबसे पहले नाम बताइए अपना, उसके बाद तारीख़ पैदाइश बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं वो भी बता दीजिए, और पैदाइश का वक्त है वो भी बता दीजिए। उसके बाद आप अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। जब आप हमसे कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली, ख़ास करके जो हम लोग गौहर पहनते हैं उनकी क्या खुसूसियात होती हैं। आपने याकूत के बारे में बताया, एमराल्ड के बारे में बताया, मोती के बारे में बताया, मूंगा के बारे में बताया। हर संडे को हम किसी एक गौहर के बारे में बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे जहरा के बारे में, जिसको जोहरा भी बोलते हैं। उसकी क्या खुसूसियात होती हैं और वो एक जो हमारे मतलब नाजरीन है जो कोई पहनता है उन पर क्या अपने असरात दिखाते हैं, उसके बारे में बताइए। ज़रूर जनाब। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं सितारे की खुसूसियत, उसका असरात इंसानी ज़िंदगी पर क्या होते हैं, उसको डेवलप करने के लिए कौन सा गौहर किस तरीके से काम करता है, अल्लाह ताला ने इन जवाहरात में क्या असर रखा है, हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी तक हमने याकूत के बारे में ज़िक्र किया, मोती के बारे में किया, मूंगा हुआ, साथ में हमने एमराल्ड के बारे में जिक्र किया। आज हम बात करेंगे वीनस की, जिसको जोहरा भी कहते हैं, जहरा भी कहा जाता है। वीनस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वीनस इज़ ए प्लैनेट ऑफ लव एंड मनी। जोहरा जो होता है अमनो इश्क व मोहब्बत का सितारा, जिनसी कशिश का राबता बनाने वाला, प्यार मोहब्बत सिखाने वाला, प्यार मोहब्बत में मतलब जज्बात में लेकर जाने वाला, उस सितारे को कहा जाता है। साथ में पैसों का सितारा भी कहा जाता है। वीनस जो जोहरा जो होता है, इसको सुबह का सितारा भी कहा जाता है, प्लैनेट ऑफ मॉर्निंग कहते हैं इसको। सूरज निकलने से पहले, सुबह तुले सूरज से पहले, सुबह काज़िब जिसको कहा जाता है, जो झूठी सुबह होती है, उस टाइम पे आसमान में दिखाई देता है। शाम के वक्त तुलुए आफताब के बाद, सूरज डूबने के बाद मशरिक़ में दिखाई देता है। अगर वीनस की जो खुसूसियत होते हैं, इंसान की ज़िंदगी में प्यार देने वाला, मोहब्बत देने वाला, जिसी किसी को पैदा करने वाला, इंसान की ज़िंदगी में फाइनेंशियली ग्रोथ देने वाला, ये तमाम चीज़ें जो होते हैं वीनस के अंडर में आते हैं, उसका एक डिपार्टमेंट होता है। इसी के साथ साथ अगर किसी के जायचे में वीनस स्ट्रांग रहा, जोहरा स्ट्रांग रहा, तो एक अच्छा अदाकार बना देता है। एक्टर जितने भी देखते हैं आप लोग, एक्टर जो होते हैं, जो अदाकारी जो करते हैं, अदाकार जो होते, जितने भी जो फिल्म एक्टर्स होते हैं, ये तमाम चीज़ अगर उनके जायचे में जोहरा स्ट्रांग रहा तो ही वो फील्ड में जाते हैं। पैशन रहता है, फैशन डिज़ाइनिंग रहता है, क्रिएटिविटी रहती है,
इसी के साथ साथ अगर कारोबार की बात करें, अगर कोई इंसान अच्छे तरीके से कारोबार कर रहा है, लिक्विड का कारोबार कर रहा है, जैसे कि पेट्रोल पंप डीजल्स के जो चला रहा है, तो ये अगर जोहरा उसके जायचे में स्ट्रांग रहा तो ये फील्ड में वो कामयाब होता है। साथ में फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, होटल्स, ये तमाम चीज़ों को चलाता है। साथ में रेडीमेड गारमेंट्स जो होते हैं ये भी जोहरा के अंडर में आते हैं। अगर जोहरा आपके जायचे में स्ट्रांग रहा तो आप ये जो रेडीमेड गारमेंट्स जो होते हैं, जो कपड़ा होता है तैयार किया हुआ, जो सिलाई का जो कपड़ा होता है, उसका कारोबार में आपको तरक्की मिलती है। कपड़े के व्यापार में आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ में कंस्ट्रक्शन में भी आप आगे बढ़ सकते हैं अगर जोहरा स्ट्रांग रहा तो। अगर किसी के जायचे में अगर जोहरा स्ट्रांग रहा, उसकी ज़िंदगी खुशगवार रहती है, लुकिंग लाइक क्यूट, मतलब खूबसूरत लगता है, दिखने में अच्छा रहता है, गोरा कलर मतलब अच्छा कलर रहता है, चार्मिंग कलर जिसको कहा जाता है, इंसान दिखने में खूबसूरत रहता है, मतलब ज़िंदगी में जो है अगर ये साथ रहा, मतलब अगर मतलब बेनिफिक रहा, अगर आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर अच्छे मकाम पर अगर साथ रहा तो इंसान की ज़िंदगी में आला सिफत सिखा देता है, मतलब आला सिफत का मालिक बना देता है। बात करने का तरीक़ा, मतलब अच्छे हुनर इंसान के अंदर आ जाते हैं। जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रहती है, बहुत अच्छी सी ज़िंदगी गुजारते हैं और समाज में अच्छा मकाम बनाते हैं, जिनका ऊंचा मकाम कहा जाता है। कहते हैं ना, देखने में हैंडसम लगता है, बहुत अच्छा है, मतलब इंसान की खूबसूरती ऊपर से भी रहती है, अंदर से भी खूबसूरत रहता है अगर साथ रहा तो। अगर यही जोहरा अगर किसी इंसान के जायचे में मतलब नाहस रहा, अगर वो वीक रहा तो उस इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ खड़ी कर देता है। जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी खुश नहीं रहेगी, शादी में प्रॉब्लम लेकर आएगा। स्पेशली जो लड़कों की जो शादियां ताख़ीर होती हैं, डिले हो जाती हैं, 30 साल 35 साल 40 साल होने के बावजूद उनकी शादी नहीं हो पाती, उसकी मेन वजह है जोहरा का कमज़ोर होना। साथ में मतलब बदअखलाक़ी सिखाता है। बदअखलाक़ी मतलब होता है मतलब जिनसी इसमें पड़ जाकर नाम ख़राब हो जाता है, इंसान बुरे ख्यालात में फंस जाता है, परेशानी। अगर किसी को आप देख रहे हैं जिनसी का शिकार हो चुके हैं, मतलब जिनसी जो ख्वाहिश का शिकार हो जाते हैं ना, बार बार मतलब बुराई में चले जाना, बुरे रास्ते में चले जाना, जिनका सीधा सरात मुस्तकीम से रास्ता हट जाता है, बुराई के तरफ चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द, जब वीनस वीक हो जाता है, ये परेशानियां इंसान की ज़िंदगी में लेकर आता है। अगर कोई इंसान कारोबार कर रहा है, कपड़ों का कारोबार कर रहा है, अगर उस कारोबार में उसको नुकसान मिल रहा है तो उसकी वजह है जोहरा की कमज़ोरी। अगर जोहरा उसके जायचे में नाहस रहा तो इसमें प्रॉब्लम होता है। अगर कोई इंसान रेस्टोरेंट चला रहा है, चलाने के बावजूद नुकसान में फंसा हुआ, जिसकी मेन वजह होती है जोहरा का कमज़ोर होना। अगर कोई इंसान मतलब कॉस्मेटिक का व्यापार मतलब बिजनेस करता है, उसमें अगर उसको नुकसान आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्लानट। और अब बहुत से अपने अदाकारों को देखा होगा, एक दो मूवी निकालते हैं, निकालने के बाद फिर उनका मतलब पर्दे पर मतलब गायब हो जाते हैं, वो फिर पर्दे में नहीं आते। उसकी मेन वजह है जब अगर वीनस कमज़ोर रहा तो एक दो फिल्में बनाते हैं, नाम ख़राब होता है, बाद में फिर से दिखाई नहीं देते, मतलब उतना उनका नाम शोहरत नहीं मिलती उनको। अगर कोई अदाकार अगर साथ रहा तो अच्छा टॉप हीरो बना देता है, टॉप अदाकार बना देता है, जिसके लोग लाखों लोग फैन हो जाते हैं, क्योंकि दिखने में खूबसूरत रहता है, बात करने का सलीका अच्छा रहता है। ये तमाम असरात जो होते हैं, बुरे असरात भी जोहरा के हैं, अच्छे असरात भी हैं। अगर साथ रहा तो इंसान की ज़िंदगी खुशगवार, खूबसूरत, मतलब खुश अखलाक़ी, अच्छे मैनर्स रहेंगे, अच्छे कैरेक्टर रहेंगे, खुद मतलब अच्छे अखलाक रहेंगे, ये सब से जाएगा। अगर नाहस रहा तो वही इंसान को शादी ज़िंदगी परेशानियाँ खड़ी कर देता। यहाँ पर इंसान को जब, और एक बात बता दूँ मैं, बहुत से जो लोग शादी होने के बाद मियाँ बीवी में खुशी नहीं रहती, क्योंकि थोड़ा वीक हो जाते हैं, मर्दानगी कम हो जाती है, जिसको इम्पोर्टेंट कहा जाता है, जो नामर्दी कहते हैं। नामर्दी भी जो होता है ना, नामर्दी क्या है, इंसान दिखने में हटा खटा रहता है लेकिन अंदर से कमज़ोर हो जाता है, वो शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाता, जिसको इम्पोर्टेंट कहते हैं, नामर्द कहते हैं ना, नामर्द बन जाता है। नामर्द से मुराद ये नहीं कि मतलब बहुत कमज़ोर बन जाए, मतलब उस मामले, जिनसी मामले में, अंदरूनी तौर पे, हाँ, अंदरूनी तौर में जो वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द वीनस। हमारे समाज में बहुत से लोग हैं परेशान रहते हैं। और साथ में बता दूं, और औलाद में भी ताख़ीर होती है, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं कि काउंट्स कम है, काउंट्स कम है, इसीलिए बच्चे ताख़ीर से पैदा, क्योंकि मर्दों में भी प्रॉब्लम जाता है, औरतों में भी जाता है। तो ये हिसाब से औरतों का प्रॉब्लम अलग होता है, मर्दों का अलग होता है। मर्दों में क्या होता है, कमज़ोरी आ जाती है, काउंट्स कम हो जाते हैं, तो उनको मतलब बाप नहीं बन पाते। इसकी वजह भी है जब जोहरा कमज़ोर हो जाता है। देखिए, इतने तमाम परेशानियाँ भी इसके अंदर हैं, खूबियां भी हैं। खूबियां कब होती हैं, अगर जायचे के अंदर साद मकाम पर रहा, अच्छे पोजीशन में रहा, ऊंचे मकाम पर रहा, अच्छे सितारे से मिलकर रहा, ये तमाम खूबियां इंसान के अंदर आ जाती हैं। इंसान दिखने में खूबसूरत, शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी, बात करने से लेकर अच्छा रहेगा,
खुश अखलाक रहेगा, कारोबार में तरक्की मिलेगी, गुड लुकिंग, हैंडसम, खूबसूरत, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। अगर वही ज़ोहरा जायचे में कमज़ोर रहा, नहस पोजीशन में रहा, इंसान की ज़िंदगी घटा देता है, परेशान कर देता है। फाइनली फाइनेंशियल लॉसेस, कहते हैं ना इतना आपको मेहनत करके पैसा कमाया, रिजल्ट जीरो है। डॉक्टर साहब 2007 तक मेरे पास करोड़ों रुपया था, प्रॉपर्टीज थे, सब थे, बहुत से लोग आते हैं। जी हाँ, जी हाँ। 2017 कुछ भी नहीं है, कर्जे में डूब चुके हैं। वजह क्या है? जहां पर वीनस की शाएं उनके ऊपर असर करना छोड़ दें, वहां पर इंसान परेशानी फंस जाता है। बहरहाल अब इसको डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए हाथों का कमाल नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इतनी नमाजें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तहज्जुद गुजार हैं, फिर भी हमारा इम्तिहान चल रहा है। देखिए आपका नमाज का सवाब आपको मिलेगा, तहज्जुद की नमाज आपका सवाब मिलेगा, अब जो अच्छे हैं उसको सवाब तो मिलेगा, लेकिन बीमारी आने पर दवा भी लेना पड़ेगा ना। बेशक बेशक। जहां पर सितारा कमजोर हो जाए, आप जितने भी दुआएं करें, सितारा डेवलप नहीं होता। उसको डेवलप करने के लिए अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। कोई माने ना माने निज़ाम, देखिए निज़ाम शमसी में जो सबसे खूबसूरत सितारा होता है वीनस। हमने कहा ना इंसान चार्मिंग, देखने में चार मतलब खुशगवार रहता है, अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, बिकॉज उसकी जो शाएं इंसान पे पड़ती है ना, इसलिए इंसान के अंदर वो खूबी आ जाती हैं। जब सितारा कमजोर हो जाता है, उसको डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने जवाहर की शक्ल में हीरा रखा है, डायमंड कहते हैं। अब रही बात डायमंड, अकॉर्डिंग टू जमोलॉजी क्या कहती है? मिनिमम हाफ कैरेट पहनना है, आधा कैरेट पहनना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से जमोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत से जो इल्मुल वाले 10 सेंट्स बोल देते हैं, 10 सेंट का पहन लो, सेंट्स कहते हैं ना, क्योंकि एक कीरात को जो होता है 100 सेंट्स होता है, उसमें 10वां हिस्सा कहते हैं 10 सेंट का पहनो, 20 सेंट का पहनो, कुछ भी असर मिलने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायमंड हार ऑलरेडी हीरा पहने डॉक्टर साहब, कुछ भी असर नहीं। वजह क्या है? उतना उसमें पावर नहीं होता। अगर आपको जमोलॉजी के हिसाब से पावर देना है तो मिनिमम हाफ कैरेट पहनना है। हाफ कैरेट आपको लाखों में जाएगा। तो हर इंसान लाखों रुपया मतलब स्पेंड नहीं कर सकता, एफर्ट नहीं कर सकता, उसकी उतनी इस्तिताअत नहीं रहती। उन लोगों के लिए सफेद पुकरा, हम जो कहते हैं व्हाइट सफेद, हर कोई उसको एफर्ट कर सकता है। उसमें भी क्या है? मिनिमम टू मैक्सिमम उसमें वैल्यूज होते हैं। तो ये हिसाब से सफेद पुकराज को पहना जा सकता है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फैमिली का होता है, क्रोडम फैमिली का होता है, व्हाइट सफेद कहते हैं। वो व्हाइट सफेद आप मिनिमम 3 कैरेट के ऊपर पहन सकते हैं, जिसके पहनने से आपको ज़ोहरा स्ट्रांग होगा, वहां से आपको फाइनेंशियली ग्रोथ आएगा, शादी जिंदगी खुशहाल रहेंगे। जिनकी शादियों में रुकावट आ रही है, ताकीर हो रही है, उम्र होने के बावजूद शादी नहीं हो पा रही है, उनकी शादियां टाइम पर हो जाएंगे। जिनके कारोबार में नुकसानात आ रहे हैं, जो हमने बताया कारोबार जैसे कि रेस्टोरेंट का, होटल का, इसी के साथ साथ हमने बताया मतलब ऑयल का जो होता है, लिक्विड का जो होता है, पेट्रोल पंप, डीजल जो वगैरह जो होते हैं, अगर उस कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं, कॉस्मेटिक में नुकसान उठा रहे हैं, कपड़ों के व्यापार में नुकसान उठा रहे हैं, उसकी वजह है ज़ोहरा अगर जब कमजोर हो जाता है, ये परेशानियां इंसान जिंदगी में आ जाती हैं। उसको डेवलप करने के लिए सफेद पुकरा जब पहनेंगे इंशाअल्लाह ताला, उससे क्या होता है? पावर डेवलप होता है, वहां से इंसान की जिंदगी में रास्ते खुल जाते हैं, इंसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ता चला जाता है। यहां पर हर कोई व्हाइट सफेद नहीं पहन सकता, हर कोई हीरा नहीं पहन सकता। पहनने के लिए एक बार जानना पड़े, क्योंकि मेडिकल में तो सभी मेडिसिन हैं, आप हर मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो आपको डॉक्टर रेकमेंड करेगा वही लेना पड़ेगा। अगर आपने गलत मेडिसिन ले लिया, रिएक्शन करेगी, वहां पर प्रॉब्लम, मतलब आपको खामियाजा, मतलब खामियाजा बोलते हैं ना, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको, मतलब जो मतलब वहां पर जो मुश्किलात रिवर्स हो जाएंगी। इसीलिए एक बार जानना पड़ेगा आपके लिए सही है कि नहीं है। जानकर इसको इस्तेमाल कीजिएगा, यकीन मानिएगा जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, कामयाबी कदम चूमेगी। क्योंकि जवाहर करिश्मा एक ऐसा पावर है, एक ऐसा मतलब इंसान की जिंदगी में एक असला है। क्योंकि जेम्स को क्या कहा जाता है? जेम्स इज ए लाइफ चेंजर टूल कहते हैं, जिंदगी को बदलने का हथियार का नाम है जवाहरात। अगर आप मायूस हैं, परेशान हैं, कारोबार में परेशानी है, शादी में मुश्किलात आ रही हैं, खुशगवार ज़िंदगी नहीं है, सुकून खो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, एजुकेशन में परेशान है, ज़िंदगी का जो भी शोबा हो, अगर इस तमाम शोबों में अगर आप मुश्किल में फंसे हुए हैं, उसे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की नेमत से फ़ायदा उठाएं, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी, आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। आज आपने हमारे नाज़रीन को जो है ज़हरा के बारे में बताया, वीनस के बारे में बता दिया, जो हमारे नाज़रीन हैं उनको पता भी चल गया होगा। और नाज़रीन, आप भी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं एवरी वेजडे, यानी कि हर 4 शुम्बा को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं
वो डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि डॉक्टर एम रज़ा साहब जल्दी शोरूम दिल्ली में ओपन करने जा रहे हैं। उसका भी अनाउंस किस तारीख को होगा वो भी इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। तो हमारे बिहार के, यूपी के और पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के जो 5 स्टेट के जो हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर साहब से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। उसके अलावा आसपास के अज़ला से जो ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास करके बुलंदशहर, मेरठ, गाज़ियाबाद और नोएडा वगैरह के नाज़रीन जो है डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। कब मुलाकात कर सकते हैं ये आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह ज़रूर इस प्लेटफॉर्म से बताएंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मैं तनवीर अख्तर दिल्ली से। जी शमीम अख्तर? तनवीर अख्तर तनवीर अख्तर दिल्ली से बात कर रहे हैं? जी सर, आपका शोरूम खुला उसके लिए मुबारकबाद सर। और किस एरिया में है ये आप बता दें, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन पहले मिल चुकी थी रोशन साहब के ऑफिस से, तो आपकी मैडम ने दिया था कि खुलने वाला, लेकिन एरिया नहीं बताया था उन्होंने। जी जी, नहीं टाइम आपको बता दिया जाएगा, कब डॉक्टर साहब वहाँ पे बैठेंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। एरिया भी आपको बताएंगे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में है, कब आप जा सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। प्रोग्राम आपको तनवीर साहब कैसा लग रहा है? सर नहीं, मैं प्रोग्राम साल भर से देख रहा हूँ और मेरे इससे पहले भी बात हो चुकी है रोशन साहब से भी और रजा साहब से भी जी। और मैं उनके बताए हुए याकूत, मोती और येलो सफर भी पहना, लेकिन उनको बेनिफिट अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज आपको अपने बारे में बात करना है। जी सर, जी सर, जी सर। एक बार तारीख पैदाइश फिर से बता दीजिए तनवीर साहब। तनवीर अख्तर और वालदा का नाम फरीदा खातून मरहुमा। फरीदा खातून मरहुमा जी। क्या करते हैं तनवीर भाई? मैं मेडिसिन का बिजनेस करता हूँ। किसका बिजनेस करते हैं? मेडिसिन का मेडिसिन का बिजनेस करते हैं। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुबारकबाद भी दे दीजिए और क्या आप जानना चाहते हैं, आपको फायदा नहीं हो रहा वो भी आप जान लीजिए। जी डॉक्टर साहब। तनवीर अख्तर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, मुबारकबाद सर आपको, बहुत बहुत देर आया दुरुस्त आए। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों। जी सर, आपको अल्लाह सलामत रखे। आप लोगों के इसरार पर, आप लोगों की दावत पर, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 ईयर से, मतलब 3 साल से लोगों का लगातार, मतलब नॉर्थ इंडिया से मधु कर रहे हैं डॉक्टर साहब कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो हमने डिसाइड भी किया, तो हमने प्लेस भी देख लिया। अभी तो अल्लाह के फजल से काम भी चल रहा है इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्दी हम बताएंगे कब ओपन होने वाला है इंशाल्लाह ताला। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हमारा अभी शोरूम ओपन होने वाला है इंशाल्लाह ताला। वो एड्रेस वगैरह आपको बता दिया जाएगा। हाँ बताइए। हाँ जी जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए बिजनेस कौन सा बेटर रहेगा और क्या कहते हैं, मेरी शादी वगैरह के लिए क्या कुछ है इस टाइम प्रोग्राम वगैरह? हाँ जी तनवीर अख्तर साहब, जैसे कि आपने नाम बताया, माँ का नाम जो दिया है फरीदा खातून, इसके नाम से अगर देखा जाए आपका जो मून सिन बनता है वो है लिब्रा का। अभी हम बात कर रहे थे लिब्रा, मतलब लिब्रा को जो कहा जाता है मीज़ान कहते हैं उर्दू में, जिसका जो सितारा होता है वो है जहरा भी कहते हैं। आपके अंदर कुछ अच्छे हैं, मेहनत करने का जुनून भी है, मतलब मेहनत करते हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं। जैसे कि आपने जो सवाल किया, आप जो व्यापार करते हैं मेडिसिन की फील्ड में आपको उतना फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके सितारे के हिसाब से अगर देखा जाए वो आपके सूटेबल का कारोबार नहीं है। अगर आपको कारोबार करना है, रेस्टोरेंट का कर सकते हैं, होटल का, फूड डिपार्टमेंट में जा सकते हैं आप, या गारमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, या कॉस्मेटिक जो होता है ना, कॉस्मेटिक में जा सकते हैं, या सलून खोल सकते हैं, या ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए फ़ायदामंद होंगी। साथ में अगर आप कर सकते हैं तो लिक्विड का कर सकते हैं, गैस का कर सकते हैं, पेट्रोल का, डीजल का, ये तमाम कारोबार आपके लिए फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। उसमें देख लीजिएगा आपकी इस्तिताअत के हिसाब से, आपकी इकोनॉमिक पोजीशन के हिसाब से आप देख लीजिए, जो चाहिए आपको कारोबार सेलेक्ट कीजिएगा, उस कारोबार में आगे बढ़िएगा। थोड़ा सितारे गर्दिश में, क्योंकि आपके सन कमज़ोर है, जिसमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि आपके ज़ाहिर हिसाब से देखा जाए 2011 से नुकसानात में पीछे, मतलब नुकसान पीछे पड़े हुए हैं, इससे आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए एक याकूत पहनना है, साथ में मोती और पुकराज, ये तीनों जैसे कि आपने पहना इंशाअल्लाह ताला, ये तीनों पहनने से देखिए आपने ज़मीन के अंदर बीज को बो दिया है। बीज को बोने के बाद जो सेकेंड काम होता है, उसको पानी डालना या फर्टिलाइजर डालना, जो भी डालना, इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा दरख्त की मानी निकलेगा, जिससे आपको फल भी मिलेंगे, ठंडक मतलब हवा भी मिलेगी, छाँव भी मिलेगी। क्योंकि जवाहरात जो हैं नेमतुल्लाह है, अल्लाह की नेमत है, इसमें 100% रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, शक्कु गुमान भी नहीं है। क्योंकि
अल्लाह की नेमत मतलब रायगा नहीं जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ को इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा किया। जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, हमने रूए ज़मीन में इंसानों के फ़ायदे के लिए रंगीत चीज़ें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाकर अपनी ज़िंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। तो अल्लाह की निशानी में फ़ायदा तो मिलेगा, उसको प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, क्योंकि जवाहरात मन में आए जैसा नहीं पहन सकते, उसको पहनने के लिए वक्त भी देखना पड़ेगा, क्या वक्त में पहना है, पहनने के बाद आपने क्या फॉलो किया है, उसको जो जो कंडीशंस होते हैं उसको फॉलो इंशाअल्लाह ताला। जैसे अब हमने कहा ना, बीज बोने के बाद दरख्त निकलेगा ज़रूर। दरख्त निकलने के लिए आपको भी उसको थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर जो कहते हैं ना, वो डालना पड़ेगा, वहां पर दरख्त निकलेगा। दरख्त से आपको फल भी मिलेंगे, ठंडी हवा मतलब हवा भी मिलेगी, अच्छी छांव भी रहेगी, आपकी जिंदगी भर काम करेगा। एक गोहर जो है इंसान की जिंदगी में हमेशा फायदा पहुंचाएगा। अब रही बात 3 साल के बाद स्टोन को देखना है, स्टोन कुछ टूटा हुआ है या क्रैक हुआ है, एक बार आप चेक करा सकते हैं। अगर सही सालिम रहा, उसको फिर से एनर्जाइज किया जा सकता है दुआओं के जरिए, फिर उसको पहना जा सकता है। जवाहरात पहनने के लिए सही प्रॉपर वे में पहना है, क्योंकि आपने कहा हमने पहन लिया, कैसे पहना है, कब पहना है, कैसे इस्तेमाल किया है। दवाई को इस्तेमाल करने का एक प्रोसीजर भी होता है, जब तक आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे आपको शिफा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जवाहरात पहनने के लिए वक्त भी होते हैं। हम बताते हैं कि फलां डेट को पहनना है, फलां दिन पहनना है। अभी हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, जोहरा की बात कर रहे थे, वीनस की बात कर रहे थे। वीनस का जो होता है डायमंड या तो होता है व्हाइट सफेयर, उसको पहनते जुम्मा के दिन। अभी तारीखें देखना कौन सी तारीख में पहनना है, हम डे बताते जुम्मा की सुबह पहनना है, नमाज फजर के बाद पहनना है, पहनने के बाद कैसे रहना है, पहना मतलब ये तमाम चीजें होती है ना, उसको फॉलो करना है, तभी आपको परेशानी दूर होगी। क्योंकि जब 10 साल से एक इंसान परेशान है, जॉबलेस है, मुश्किल में फंसा हुआ है, उसको जॉब मिलकर जिंदगी आगे बढ़ना है, थोड़ा तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी बीमारी आपकी मतलब दूर होना है, बीमारी जाना है, आपको टैबलेट्स लेना पड़ेगा, मॉर्निंग दोपहर शाम, डॉक्टर जो बताए उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो शिफा मिलेगी। शिफा तो मिलेगी जरूर 100%, देयर इज नो डाउट, लेकिन उसको सही प्रॉपर में अगर आपने फॉलो किया, असली जवाहरात पहना। अब पता नहीं जवाहरात कौन से पहने हैं, असली भी पहनना है। असली जवाहराती आपको असर दिखाएंगे, नकली जवाहरात में कुछ असर मिलने वाला नहीं है। 10-20 साल पहने कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला अगर नकली पहनेंगे। जी, नकली पहने तो कहां से इफेक्ट होगा सर, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी को खींचना है, कुव्वत फेली को खींचना है। अल्लाह ताला ने देखिए नेटवर्क तभी काम करेगा जब प्रॉपर कंपनी का सिम कार्ड होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एयरटेल का अगर मतलब एंटेनियो है, एयरटेल का अगर नेटवर्क है तो हमें एयरटेल का सिम कार्ड लेना पड़ेगा। हमने कोई डुप्लीकेट डाल लिया, बच्चों का जो मोबाइल आते हैं आजकल, उसमें जो कोड डाल देता है, दवा चल छैया 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 कुछ भी डाल दिया, बताते ना, तो उसमें फोन तो हम नहीं कर सकते हैं ना मैसेज भेज सकते हैं। मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, दिखने में मोबाइल सेम ही रहेगा, अगर उस मोबाइल में नेटवर्क ना रहा, अगर सिम कार्ड ना रहा तो मोबाइल सही से काम नहीं करेगा। तो नेटवर्क लगाने के लिए आपको असली जवाहरात पहनना है, पहने उसको प्रोसीजर भी फॉलो करना है। जी जी, तो ये सबसे रहेगा। सही कहा, बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शाहिद अहमद बोल रहा हूँ, मिर्ज़ापुर यूपी से सर। शाहिद अहमद मिर्ज़ापुर यूपी से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करना है शाहिद भाई? जी जी। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। तारीख पैदाइश एग्जैक्ट नहीं मालूम सर, वालदा का नाम था मरहुमा कुरैशा परवीन। कुरैशा परवीन साहिबा मरहुमा ना। आपकी उम्र तकरीबन कितनी होगी? 40 प्लस है। 40 प्लस। क्या करते हैं शाहिद साहब आप? मैं टीचर, प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। कब से देख रहे हैं? काफी दिन से देख रहे हैं सर, और ये कह रहे थे कि हम जमीन 2 साल से लिए हुए हैं, हमारा किराए के मकान में कब तक बनेगा? जमीन आपने कब ली थी? जी 2 साल पहले। 2 साल पहले है, अभी तक बन नहीं पा रहा है। जी आप जो है ये सब कुछ जान सकते हैं डॉक्टर एम रजा साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं, बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम शाहिद अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कांग्रेचुलेशन फॉर ओपन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह ताला हम नॉर्थ में आने वाले हैं, आप लोगों के इसरार पर, आप लोगों की दावत इंशाल्लाह ताला हम आ रहे हैं वहां पर इंशाल्लाह। ये सर जानना था कि, हेलो, हाँ जी बताइए।
ये जानना चाह रहा था कि कब तक परेशानी मेरा दूर होगा, काफी दिन से परेशान चल रहे हैं। हाँ जी, हम आराम से बता देंगे, सुनिएगा आराम से। शाहिद अहमद, हाँ जी हमने समझ गया जी। गुरेशा परवीन, जैसे कि माँ का नाम दिया है शाहिद, शाहिद के नाम से अगर देखा जाए आपका मून साइन बनता है पैसस का बनता है, जिसका मतलब जिसका सितारा जो होता है वो है मुश्तरी का, जुपिटर कहते हैं। जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, विजडम। आप जो प्रोफेशन में है आपके लिए सूटेबल है, आप टीचिंग फील्ड में हैं, उसी में आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी, उसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ड्यूटी भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, अगर इससे ताहत रही तो छोटा स्कूल भी बनाकर चला सकते हैं या ट्यूटोरियल खोल सकते हैं, ट्यूशन भी आप आराम से दे सकते हैं। रही बात आपने जो सवाल किया, घर का सवाल किया, हमने ज़मीन खरीदा है, घर कब तक बनेगा? हर इंसान की ज़िंदगी में ये ख्वाब होता है कि अपना घर बन जाए। जैसे ही रोटी कपड़ा मिला, इंसान का तीसरा ख्वाब होता है मैं अपना घर बना लूं। घर से मुराद होता है इंसान का सुकून, अपना घर छोटा सा सही बन जाए। आपके जायज हिसाब से अगर देखा जाए, अभी जो ट्रांजिट कहते हैं, अभी जो सितारों की जो गर्दिश है, गर्दिश से अगर देखा जाए, मुश्तरी का जो पोजीशन है आपके मुंसिन के हिसाब से 8वें घर में बैठा हुआ है। 2018 अगस्त तक आपको घर बनने के इम्कानात नहीं है, क्योंकि 8वां घर जो है अशुभ माना जाता है, मतलब बुरा नहस माना जाता है। 6ठा 8ठा 12वां जो घर होता है अशुभ, मतलब बुरा माना जाता है, नहस माना जाता है, जहां पर सितारा बैठने से आपको तरक्की नहीं देता। ये सितारा बैठेगा 2018 अगस्त 16 तारीख तक, वहां तक आपको घर बनने के इम्कानात बहुत कम हैं। साथ में आपके जायचे में सन कमजोर है। सन कमजोर होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा परेशान है, हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम आएगी, कमर का दर्द आएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी आएगा। ये प्रॉब्लम सबको दिखा रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, आपके मकान में आगे बढ़ने की तरक्की के लिए आपको चाहिए एक येलो सफर, पुकराज कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है मिनिमम। साथ में याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, कामयाबी मिलेगी, खुश रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ज़हीर हुसैन शाह जम्मू एंड कश्मीर से बात कर रहा हूँ। ज़हीर हुसैन शाह जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना आपको? जी जी जनाब। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 12/4/1978। 5 अप्रैल 1977। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? 4:30 बजे सर। 4:30 बजे सुबह या शाम? दिन के 4:30 बजे। क्या करते हैं ज़हीर साहब? मैं बैट फोर्स में हूँ, पुलिस में जॉब करता हूँ जनाब। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका कंटिन्यू प्रोग्राम देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तमाम फैमिली देखती है, तो वैसे भी हम इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं नगीना जितना भी जो भी है इन चीजों में, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो आज आपने पहली बार कॉल किया या इससे पहले कोशिश कर रहे थे? नहीं सर, मैं पहली बार कॉल कर रहा हूँ। टाइम नहीं मिल रहा था, तो प्रोग्राम कंटिन्यू देख रहा था। हर एक चीज जो आप बता रहे थे तो उसका थोड़ा सा हम भी देख रहे थे कि क्या क्या इनमें होता है जी। तो बहरहाल आज मौका मिला दिल में, चलो मैं भी कॉल करके तो मैं भी अपने बारे में पूछ लेता हूँ। बिल्कुल पूछ लीजिए। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। ज़हीर हुसैन साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किबला, कैसे हैं आप? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप कैसे हैं मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र है, दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पैदा हुए हैं मंगल के दिन? नहीं साहब, मेरा वीरवार को है, वीरवार को मेरी पैदाश है। अप्रैल 5 तारीख है, अप्रैल 5 है? नहीं 12/4/1977। हाँ, इसीलिए हमने दिन बताया आपको, क्योंकि थोड़ा कंफर्म करने के लिए। 12/4/1977। जी 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 1977। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके,
देखिए जनाब, एक्चुअली आपके जायज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, मेहनत करने का जुनून भी है, हार्ड वर्कर भी हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहते हैं, सही फैसला नहीं ले सकते, थोड़ा सोच कम है। रीज़न क्या है? आपका जो असेंडेंट है उसका जो सितारा अगर देखा जाए है वो है मरक्यूरी अतारत। अतारत जो होता है इंसान की सोच को बढ़ाने वाला, नए नए प्लानिंग देने वाला, अक्ल को बढ़ाने वाला, ज़िंदगी में आगे लेकर जाने वाला। आपके जायचे में कमज़ोर, जिसकी वजह से थोड़ा सोच कम हुई है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, सही फैसला नहीं ले सकते। इसी के साथ अगर देखा जाए हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल जिसको कहा जाता है, ये प्रॉब्लम भी है, थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन भी रहेगा आपको। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए थोड़ा नर्वस डिजार्डर भी दिखा रहा है, थोड़ा इन्फेक्शन भी दिखा रहे हैं। साथ में ज़हल कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है हर काम में ताख़ीर होती है, डिले होता है। काम तो स्टेबल काम है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है, तरक्की रुकी भी, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्पेशली अगर देखा जाए 2014 नवंबर से परेशान हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा है, थोड़ा परेशान है, मुश्किल में फंसे हैं। इसे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड, पन्ना कहते हैं, अतारत भी कहा जाता है, मतलब जमरुद भी कहा जाता है, 3 कैरेट का रहना है। साथ में नीलम, ब्लू सफ़ायर कहते हैं, 3 कैरेट का, दोनों बनाकर असली जवाहरात पहनिएगा, मतलब ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अफशा परवीन बोल रहे हैं। अफशा परवीन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी गाजियाबाद से। गाजियाबाद से बात कर रही हैं। अपने बारे में बात करना है आपको? जी जी, मुझे अपने बारे में बात करनी है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी 1989। जी 19 अक्टूबर। जी 19 अक्टूबर 1989। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? जी वक्त सुबह 6 बजे, बुध का दिन। सुबह 6 बजे। क्या करती हैं आप अफशा साहिबा? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। जी, प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको अफशा साहिबा? बहुत 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 अच्छा। मैं हमेशा ही प्रोग्राम देखती हूँ, तो बहुत मुश्किल से मैंने आज नंबर मिलाया। मेरा नंबर हमेशा मिल नहीं पाता था, जी आज मिला है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात कर लूँ। तो अब तो आप जो है डॉक्टर साहब से मुलाकात भी कर सकती हैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। दिल्ली में डॉक्टर साहब का शोरूम भी खुल रहा है। अभी मुझे अभी पता लगा है इस चीज का। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे पहले बात भी कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, हम ठीक हैं। आप भी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। हमें बहुत बहुत खुशी होती है, प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगता है हमें। अल्लाह सलामत रखे, हमेशा अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जायज़ के हिसाब से अगर देखा जाए थोड़ा हौल होती है, हैबत होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, अपने आप को अकेला महसूस करना, थोड़ा रातों में नींद नहीं आती, ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वसवसे आते हैं, जो चीज़ें ज़िंदगी में काम में नहीं आनी है वो ज़्यादा याद आते हैं, जिससे आपको परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका मरक्यूरी कम ज़्यादा उलझन में डाल देता है, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में डाल देता है। दिमागी पलाव जिसको कहते हैं, अपने आप को सवाल पैदा करना, खुद जवाब ढूंढना, खुद परेशान हो जाना। साथ में वीनस कमज़ोर है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, घर में भी थोड़ा हालत सही नहीं चल रही है। अगर हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए न्यूरोलॉजिकल ट्रबल है, साथ में अगर देखा जाए गायनोकोलॉजी इन्फेक्शंस भी दिखा रही हैं, थोड़ा परेशानियां हैं हेल्थ के भी। इसे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड, पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुखराज, वाइट सफ़ायर 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कर्नाटक से बेलगाम से बात कर रहे हैं। जबीन। अपना नाम बताइए। बेलगाम से बात कर रही हैं? हाँ जी, अपना नाम बताइए। जबीन। जबी। अपने बारे में बात करना है आपको? हमारे बेटे के बारे में। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। बेटे का नाम बताइए। जुबैर। जुबैर। उनकी तारीख पैदाइश? 2 सितंबर 96। 2 सितंबर 2 सितंबर 1996। हाँ 96। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का? रात को 10:38। 10:38 2 सितंबर 1996।
डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे के बारे में जानना है। हाँ हाँ थोड़ा पढ़ाई में कमजोर हो रहा है बच्चा। हाँ, अभी एमबीए कर रहा है। हाँ जी, थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। पढ़ाई में कमजोर पढ़ रहा है क्योंकि थोड़ा हाफिजा कमजोर हो रहा है, माइंड डिस्टर्ब है, पढ़ता है लेकिन थोड़ा भूल जाता है, डिस्टर्ब हो रहा है, दिमाग थोड़ा कन्वर्ट हो जा रहा है, डिस्टर्ब होता रहता है। क्योंकि इसके जायचे में अगर देखा जाए सैटर्न कमज़ोर, साथ में मरक्यूरी कमज़ोर, मरक्यूरी कमज़ोर होने की वजह से है थोड़ा पढ़ाई में मुश्किलात आ रहे हैं, हाफिजा कम है, डिस्टर्ब हो रहा है। साथ में सैटर्न अगर देखा जाए तो हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, बवासीर या जैसे कि पाइल्स एंड पिस्टोला कहते हैं ना, एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी, वहाँ पर परेशानी दिखा रही है, थोड़ा हेल्थ भी बच्चे का मुश्किल में है। इससे बाहर निकलने के लिए, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा जॉब पाने के लिए, यहाँ पर बता दूँ जॉब के लिए बता दूँ तो गवर्नमेंट जॉब के इम्कान ज़्यादा हैं, बैंकिंग सेक्टर में इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ने के इम्कान ज़्यादा दिखा रहे हैं। बैंक सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मतलब लिखने के लिए कहिएगा, इंशाल्लाह ताला अच्छी जॉब मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। इससे आगे बढ़ने मतलब थोड़ा परेशानी से आगे बढ़ने के लिए, हाफिज़े को स्ट्रांग बनाने के लिए, पढ़ाई में मुकम्मल तरीके से कामयाब होने के लिए, हेल्थ को अच्छी बनाने के लिए आपके फर्जंद को चाहिए एक नीलम, ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एमराल्ड, पन्ना जमरुद भी कहा जाता है, 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, कामयाबी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम, कैफ हालक? मैं राशिद बोल रहा हूँ दुबई से, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, राशिद साहब दुबई से बात कर रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है भाई, आपका बहुत सारा हमारे साथ जो है बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। हमारे दोस्त मैनेजर थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उनके डिजिग्नेशन में इजाफा हुआ है, इसलिए आपका हम शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। सलाम अलैकुम राशिद साहब। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हमारा दोस्त को काफी तरक्की हुआ है, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह आप जब आएंगे हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला जरूर। हम जब आएंगे इसी प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह हम बताएं कब आने वाले हैं। मैं आपको मुतशक्किर हूँ कि आपने रिजल्ट मिलने के बाद जो फ़ोन किया और जो फीडबैक बताया, जी जी हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगती है जब फीडबैक मिलता है, तो और हमें मेहनत करने की मतलब अंदर से जुस्तजू पैदा होती है, एक तलाश पैदा होती है कि और आगे बढ़ना है और रिजल्ट निकालना है। तो ये हिसाब से बेशक हाँ जी हमें बहुत खुशी हुई। फायदा क्यों ना पहुंचे, जवाहरात को दुनिया की नेमतों में भी शुमार किया गया है, जन्नत की नेमतों में शुमार है। जवाहरत मसर तो मिलेगा क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत है। कुरान पाक में 2 आयतें हैं जवाहरात को लेकर, खुद अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरी नेमतों में शुमार किया है। अल्लाह ताला का फरमान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कन्नहुन्ना याकूत वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। परवरदिगार ने याकूत और मरजान का जिक्र किया, पीछे ही फरमाया अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। नेमत किसको कहते हैं? जिस चीज से इंसान को फायदा पहुंचता है उसे कहते हैं नेमत। हमने मिसाल के जरिए भी समझाया, आंखें इंसान के लिए नेमत हैं जिसे इंसान देखता है, कान नेमत इंसान जिसे सुनाए मतलब सुनता है, जबान नेमत इंसान जिसे बोलता है, अक्ल नेमत जिसे इंसान काम लेता है। इसी तरीके से जवाहरत एक नेमत है। फ़ायदा तो मिलेगा अगर आपने प्रॉपर वे में, राइट वे में, राइट टाइम पर, अगर आपने राइट जम सही मौके पर सही तरीके से अगर सही गोहर आपने पहना, यकीन मानिएगा सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। जवाहरत पहनने से क्या होता है, इंसान के लिए रास्ते फराहम हो जाते, खुल जाते हैं रास्ते, नए नए दोस्तों से पहचान हो जाती है। कहते हैं ना बैड लक, टाइम खराब चल रहा है, खराब चल रहा है। खराब टाइम का मतलब क्या है? मैं सितारा गर्दिश में है, मेरा टाइम बैड का मतलब है सितारा गर्दिश में आना। जब सितारे कमजोर हो जाते हैं और जितनी भी कोशिश आगे नहीं बढ़ पाते, उससे आगे बढ़ने के लिए अगर आपने अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाया तो फ़ायदा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, जॉब मिलेगा, पैसा, हर चीज़ मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतों में वो ताकत है। तो इस हिसाब से इस्तेमाल करके ज़िंदगी आगे खुशहाल ज़िंदगी बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने प्रोग्राम में कॉल किया और प्रोग्राम से आपके दोस्तों को फ़ायदा हुआ, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब से आप मुलाकात कर सकते हैं। जब डॉक्टर साहब दुबई में जाएंगे तो इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से आपको तारीख भी बताई जाएगी कब वो
डॉक्टर साहब जा रहे हैं। आइए प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं शैला अली बोल रही हूँ गुड़गांव से। शैला अदीब? शैला अली जी, अपने बारे में बात करना आपको। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी दिल्ली में शोरूम खोलने के लिए। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। अब गुड़गांव से हम आराम से जा सकते हैं दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब जल्दी ही दिल्ली में इंशाल्लाह तशरीफ़ ले जाएंगे और आप लोगों को बताया भी जाएगा इसी प्लेटफॉर्म से। शैला साहिबा, आपको अपने बारे में बात करना है, कुछ पूछना है? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 18 जुलाई 1987। 18 जुलाई 1987। वक्त बताएंगी अपनी पैदाइश का? असर के वक्त की असर के वक्त। प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है? जी बिल्कुल, हम सब घर वाले बैठ के देखते हैं। जी, डॉक्टर एम एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हम जी ठीक है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। शोरूम खोलने के लिए शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। आप लोगों के इसरार पर, आप लोगों की दावत पर हमने लब्बैक कहा। इंशाअल्लाह हम वहाँ पर ओपन कर रहे हैं। जो प्यार आप अभी तक 3 साल से जो बता रहे थे नॉर्थ में कब आने वाले हैं, दिल्ली में कब आने वाले हैं, हमारा प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम गवाही है। जब हम प्रोग्राम देते हैं तो हर कोई 2-3 कॉलर फोन करके नॉर्थ में कब आ रहे हैं, आप सिर्फ साउथ में है, नॉर्थ में कब आ रहे हैं, तो उनकी बात हमें लब्बैक कहा है। तो हमने वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला जो प्यार आपने जो फ़ोन में दिखाया है, यहाँ तक आकर जो प्यार दिखाया वही प्यार इंशाअल्लाह ताला आप वहाँ पर दिखाएंगे। आप ही के लिए वहाँ पर खोला गया है। और हमारे वालिद साहब का भी एक हमारे लिए एक क्या कहते हैं, एक हुक्म था कि आप साउथ में करें। जब इतने लोग आपको चाह रहे हैं, मधु कर रहे हैं, आप आइए, तो हर जगह नहीं जा सकते, नॉर्थ में दिल्ली में खोल दीजिएगा तो हर मतलब वहाँ पर आस-पास रहने वालों के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। रियासत के लोग जो है आपसे वहाँ से आने वाले क्या होते हैं, 5 लोग 6 लोग फैमिलीज आते हैं, तो इतनी दिक्कतें उठाकर आते हैं और ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। तो जब हमारे वालिद साहब कह रहे थे आप अकेले चले जाओ, महीने में 2 बार प्लान बनाना, तो उस हिसाब से हमने, उनका हुक्म था तो हमने माना है। तो हमने प्लान भी इंशाअल्लाह ताला काम शुरू हो गया है अपने जो शोरूम का। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इसी प्लेटफॉर्म में डेट बता दें कब ओपन होने वाला है। बहरहाल जैसे कि आपने शैला ली ने जो कॉल किया है, बताया है, डेटा के हिसाब से देखा जाए सैटरडे आपका जन्म हुआ है, पैदा हुई हैं हफ्ते के दिन, खुददार हैं, कुछ जॉब करती हैं, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर हैं, क्रिएटिविटी है, तख्लीक किरदार है आपके अंदर, और मैनेज स्किल्स भी हैं, एक अच्छे टीम लीडर भी हैं आप। लेकिन थोड़ा जायचे में अगर देखा जाए हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, शादी का अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस है, देयर इज नो पीसफुल मैरिज, तो शादी में थोड़ा प्रॉब्लम्स दिखा रही हैं। साथ में हेल्थ का इश्यू भी दिखा रहा है, माइग्रेन रहेगा, हेडेक रहेगा, मतलब बाईं तरफ आपको आधा सर का दर्द सताता रहेगा। इससे बाहर निकलने के लिए, शादी को खुशगवार जिंदगी बनाने के लिए आपको चाहिए कि येलो सफ़र, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकुत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, जवाहरात उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदल रहे हैं, लोगों का जवाहरात के बारे में क्या कहना है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही
डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जिम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर डी पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और एम वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात, जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रुए जमीन में जितनी भी चीजें हैं
इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बेशक नाज़रीन, तो आपने देखा कि किस तरह से अजीम शख्सियत ने जवाहरात के बारे में बताया। अगर आप भी जवाहरात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से परेशानियां मुसीबतें दूर हो जाएं, तो एक बार ज़रूर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। जैसा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए, डॉक्टर साहब से मुलाकात कीजिए। जो हैदराबाद के नाज़रीन हो, हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 सोमवार को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेना होगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। जो बेंगलोर या उसके आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ, अनीस ज़मीर ज़मीर अलीगढ़ से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है साहब? जी माशाल्लाह से। हाँ नहीं ये प्रोग्राम जो है आपका जवाहरात का करिश्मा मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ। जी काफी अच्छा, काफी फायदे हैं। मैं अलीगढ़ से ही बोल रहा हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में काफी लोग इसको देखना चाहते हैं और इन डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सुना है डॉक्टर साहब, डॉक्टर रजा साहब दिल्ली में कोई शोरूम वगैरह खोल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। कहाँ पर अपना क्लिनिक? जी तो थोड़ा सा हमको ये बता दें, कुछ एड्रेस वगैरह दे दें। बिल्कुल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बता दिया जाएगा कि कब डॉक्टर साहब वहाँ पे तशरीफ लेके आ रहे हैं, आपको बता दी जाएगी। तो आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली जो है सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। तो आप वहाँ तशरीफ ले जा सकते हैं। 2 घंटे का रास्ता है हमारी तरफ से। जी और राय साहब आपके लिए, आप तो माशाल्लाह से आपकी आवाज सुनने के लिए हम बेचैन रहे थे। बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया साहब, आपकी जरूरत। अंदाजे बयां, आपका अंदाजे बयां बहुत अच्छा है। शुक्रिया साहब, जिस तरह से आप करते हैं बात। जी ज़मीर भाई तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ जी तो ज़मीर भाई आज आपको अपने बारे में बात करना है क्या किसी और के बारे में बात करना है? हाँ मैं माशाल्लाह से, मेरे 2 बेटे हैं जी। और अब मुझे ख्वाहिश है कि कोई बेटी भी हो जी। खुदा की रहमत, कोई घर में आ जाए तो और अच्छा है। तो इस तरह से कुछ बता दें मुझे कि मुझे किस तरह से क्या वो है। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डॉक्टर साहब को भी मुबारकबाद दे दीजिए और उनसे बात भी कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अनीस ज़मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो साहब। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखिए। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए आपको। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आने वाला है। जैसे कि आपने कहा कि कहाँ पर खुलने वाली है, तो बहुत नेक काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब ये, और कई सालों से आप कर रहे हैं ये। शुक्रिया जनाब, बहुत ही अच्छा। जी शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखिए। बताइए जी हमें यहाँ एड्रेस बता दीजिए कहाँ पर। जरूर जनाब, काफी लोग और भी। जी हाँ जी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो है ना, वहाँ पर हमारा शोरूम ओपन हो रहा है। गुरुद्वारे के बाजू करीब में ही पड़ता है। मतलब लैंडमार्क भी अच्छा है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके ऑपोजिट में ही है। तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरा एड्रेस वगैरह बता दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और एक 15-20 दिन में ओपन होने वाली है इंशाल्लाह ताला। नया मतलब नए साल का तोहफा है नॉर्थ इंडिया वालों के लिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। बहुत क्योंकि हमारा तो यहाँ पर मसरूफ़ रहते हैं हैदराबाद, वाइजाग, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, दुबई वगैरह में। लेकिन हमने इतने मसरूफियात के बावजूद भी लोगों की ख्वाहिश पर हमने वहाँ पर इक़दाम उठाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह लोगों का जो रिस्पांस है इंशाल्लाह ताला वही इसी तरीके रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हैदराबाद में बहुत से लोग आते हैं, मतलब कश्मीर से भी तकलीफ़ उठा कर आते हैं और दिल्ली से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं। तो हर किसी का कहना होता है डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ़ें उठाएं हमने, फैमिली के साथ आना पड़ा। अगर आप उधर कहीं अगर आप खोल दें, हर कोई कहता है कि हमारे यूपी में खोल दो, हमारे यहाँ खोल दो, हमारे यहाँ खोल दो, लेकिन हर जगह कहाँ से जाएंगे? क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि कोई भी जाकर खरीद सकता है, क्योंकि हमको सर्विस देना पड़ता है। बेशक हमारा देखिए यहाँ पर बता दूँ, हमारा जो है प्रोफेशन से ज़्यादा है हमारा मिशन है लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उनके मुश्किल से वो बाहर निकलें। मशवरा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गाइडेंस जिसको कहा जाता है। क्योंकि ज़िंदगी आप लेकर जाना चाहते हैं एक तरफ, ज़िंदगी जा रही है एक तरफ जी। आप नहीं जानते कि आपके लिए कौन सा
मतलब कारोबार फ़ायदामंद है, आपके लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी नहीं मालूम है। ये तमाम चीज़ जानने के लिए एक मुशावरे ज़रूरत होती है। बग़ैर मशवरे के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़ा कामयाब इंसान मशवरे से आगे बढ़ा है, क्योंकि बग़ैर मशवरे के आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमने लोगों की मशवरा देने के लिए, गाइडेंस के लिए, और अगर जो भी मुश्किलात रहते हैं उनको इंशाअल्लाह ताला जवाहर से फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमने ये कदम उठाया। इंशाअल्लाह ताला ये कदम आगे बढ़ेगा बहुत अनकरीब, बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी काम चल, इंटीरियर वगैरह चल रहा है, क्योंकि अपने लिए जेम्स का डिस्प्ले रहता है, जेम्स का मतलब शोरूम है तो रहता है, लोगों के लिए भी बैठने का मकाम अलग होता है, अपना कैबिन अलग होते हैं, हिसाब से थोड़ा टाइम तो लगेगा, 15-20 दिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हो जाएगा। न्यू ईयर पे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ये नए साल का तोहफा है दिल्ली वालों के और आसपास वालों के लिए रास्तिक की तरफ से। हमें थोड़ा मुश्किल होगी, परेशानी होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला लोगों की मोहब्बत के लिए हम परेशानी उठाने के तैयार हैं, क्योंकि वहाँ पर जाना है, क्योंकि हम जब ऑलरेडी हम यहाँ पर बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, तो मसरूफ़ में फिर टाइम निकालना पड़ रहा है। बहरहाल लोगों को अगर कुछ चंद अगर अच्छा हो जाए तो बस हमारे लिए नजात के लिए वही काफ़ी, और कुछ भी नहीं, क्योंकि कहते हैं ना खिदमत खल्क खिदमत खुदा। तो ये हिसाब से उसके लिए हमने ये कदम आगे बढ़ाया है। तो ये हिसाब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए बताएंगे कि कब ओपन होने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, और आज आपने हमारे नाज़रीन को वीनस के बारे में, ज़हरा के बारे में बताया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई।